कोई कोई बीच में ऐसे करते हैं बाबा मेरे, बाकी 99% था। बाबा बहुत अच्छा, बधाई हो सब। मुरली में एक पॉइंट आता है, अम्मा मरे, बीबी मरे, बच्चे मरे, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, घर में आग लग जाए, कौन सी हलवा? ज्ञान माना समझ कि जो हो रहा है, जो हो गया, जो होने वाला है। और प्रैक्टिकल में आप देख रहे हो मीणा बहन कितनी चेहरे मुस्कुराहट हैं। और जब मैं बैंकॉक गया था टोटल रो रही थी, ऐसे सूखा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं, प्रैक्टिस उसने खुद किया। प्रैक्टिस जो करेगा सो पाएगा। बाबा भी नहीं कहता कि मैं बरसा दूंगा तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। योग नहीं करोगे तो आत्मा कभी भी पावन बन नहीं सकती है। हाँ या ना? बीज मैंने बोया तो फल मैंने ही काटना है। अगर बीज मैंने बोया नहीं तो कर्म मैं करूंगा तो फल मुझे मिलेगा। एक्शन में करूंगा तो मेरा संस्कार बनेगा। अगर मैं कहूंगा मुझे एक्शन बदलना है तो कभी नहीं बदल सकते हो, क्योंकि 80 साल से हम चल रहे हैं। अब तो उड़ने का मौसम है। अब तो ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा ने एक डील की सबसे पहले कि बच्चे मैं धरती पर आ गया हूं, अब तुमको सिर्फ आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। मुझ परमात्मा को याद करना है। परमात्मा कौन है? शिव बाबा। अपने को क्या समझना है? आत्मा। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जैसे आकाश में तारा चमकता है। कैसे? ऊपर करो, ऐसे। तुम आत्मा चमक रहे हो और आत्मा समझ के मुझे याद करना है। बाबा ने कहा ओके, जरूर मैं करूंगा। हाँ या नहीं बोला? तो आप सब करने के लिए तैयार हो? तो ब्रह्मा बाबा ने वैसे ही शिव बाबा से हाँ जी किया। और जैसे ही बाबा ने योग लगाना शुरू किया, दुनिया परिवर्तन होने लगी। महापरिवर्तन जो 700 सालों में नहीं हुआ था वो इन 80 सालों में हुआ है। हाँ या ना? बाबा धरती पर आने के बाद अणु परमाणु बम बन गया। बहुत ज्यादा। प्लेन कैसे कैसे बना, दुनिया में नए नए साधन कैसे आए, और जो 70 सालों में नहीं 80 सालों में नहीं हुआ था वो इन 7 साल 8 साल के अंदर हुआ है। हाँ या ना? और जो 8 साल में नहीं हुआ वो 8 महीने में हो रहा है। कितनी तेजी से फास्ट जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ साथ मास्टर ब्रह्मा सब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, योग लगाते जा रहे हैं। हाँ या ना? एक ने दिया जलाया, थोड़ा सा प्रकाश था, कहते हैं ना ज्योत से ज्योत जगाते चलो। और एक ने दिया जलाया, उसके पास 1000 जलाए, 1 लाख जलाए। अभी तो 12-15 लाख बच्चों ने दिया जला लिया, तो कितना प्रकाश फैलेगा? हाँ बहुत, पूछो मत, बहुत। आपको जब दर्द हो रहा था, पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था, आपने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे बोला? ऐसे बोला ना? तो थोड़ा एक्सप्रेशन करके बोला बहुत। जब दुख को हम दुख की पीड़ा के साथ वेदना को एक्सप्रेशन करते हैं तो खुशी को क्यों नहीं इजहार करते हैं? हाँ बहुत। कितना? बहुत। क्योंकि ये जो एक्शन कर रहे हो वो आपकी संस्कार बन रहा है, और संस्कार बन रहा है वो आपको प्राप्ति होगा। क्या आप चाहते हो सिद्धि स्वरूप बन जाएं? हाँ जी, हाँ जी। क्या आप चाहते हो मास्टर सर्वशक्तिवान बने? क्या आप चाहते हो शक्तिशाली आत्मा बने? क्या आप धनवान बनना चाहते हो? क्या आप गुणवान बनना चाहते हो? कितना? तो बोलो ना। बिना एक्शन से, एक्सप्रेशन से आपकी मन भी मानेगा नहीं। अंतर्मन जो है, शाम के क्लास में सुनेंगे किस तरीके से अंतर्मन कार्य करता है। क्योंकि आप खाना बनाने के लिए बैठे हो, कढ़ाई के पास बैठे हो, क्या बैठने से खाना बन जाएगा? क्या करना पड़ेगा? तैयारी। हाँ, मसाला, आलू,
हाँ ये वो कद्दू जो भी है सब्जी लाके इकट्ठा करके तेल सब कुछ डाल के फिर आग लगाना पड़ेगा, फिर मसाला डाल के फिर सब्जी बनेगा। अब हम आज इस दोनों दिन की भट्टी में क्या बनना चाहते हैं? फरिश्ता। बोलो। संसार में देवी देवताओं ने शरीर छोड़ा, फरिश्ता बने? राजा महाराजाओं ने शरीर छोड़ा, फरिश्ता बने? धर्म पुरुष शरीर छोड़े, फरिश्ते बने? ब्राह्मण फरिश्ता, आप लोग शरीर छोड़ोगे तो क्या बनोगे? हाँ। ब्रह्मा का शरीर छोड़ा तो क्या बनना? उसके बाद आपका नंबर है। अच्छा, आज तक जब ब्राह्मण शरीर छोड़े फरिश्ता बन रहे? वो नहीं बन रहे, लेकिन आप तो बन ही जाओ। पहले समझना तो चाहिए कैसे बनना होता है। कैमरा चला लोगे? हाँ जी। वो मदन भाई मशीन चला रहे, चला लोगे? हाँ जी। बैठ जाओगे, पता नहीं बटन कहाँ दबाना होता है। सीखना तो पड़ेगा ना, तो वो सीखने के लिए वो ट्रेनिंग आज दिया जाएगा। अच्छा, और एक बार बोलो, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो। ये कुर्सी ये कुर्सी ये कुर्सी अलग अलग है, एक ही है? देवता शरीर, राजा वाली शरीर। बोलो, देवता शरीर, राजा वाली शरीर, और बहुत सारे शरीर, बहुत सारी गाड़ी, बहुत सारी वस्त्र, बहुत सारी पोशाक, अलग अलग है। अभी कौन सा शरीर है मेरा? बहुत अच्छा, ब्राह्मण। कौन सी है? ब्राह्मण। कौन सा बनेगा? फरिश्ता। फरिश्ता से निकल के कहाँ जाएगी आत्मा? आत्मा एक ही है, ड्राइवर एक ही है, लेकिन गाड़ी आपके घर में 4 गाड़ी हो सकती है, लाल पीला सफेद काला, लेकिन आप एक पहना, दूसरा पहना, दूसरे में बैठे, तीसरे पहने। हाँ या ना? तो हमने इस सृष्टि में आत्मा जब परमधाम से आई थी, कितनी गाड़ी लेके आई थी? गाड़ी लेके आई थी? कोई गाड़ी नहीं लिया, ना सूक्ष्म गाड़ी ली, ना स्थूल गाड़ी ली। परमधाम से सिर्फ आत्मा उतरी है। हाँ जी या ना जी? कोई भी शरीर लेके कोई भी आत्मा नहीं आई, लेकिन एक बार एंट्री कर गया, बाउंड साइन कर दिया, 5000 साल तक नाटक करना पड़ेगा, डायरेक्टर आके लेके जाएगा। हाँ या ना? एक बार फिल्म में साइन कर दो तो 3 साल तक या 1 साल तक या 6 महीने तक जो भी उनकी बाउंड होता है उसमें निकल नहीं सकते हो, क्योंकि बाउंड साइन। तो धरती पर आत्मा आ गई तो जब तक उसका पार्ट पूरा नहीं होता तब तक ऊपर। और कितना जन्म आत्मा का पार्ट बजाना है? हो सकता है 84, 82, 83, 8, 10, 5, 6, 3, 4, 1, 2, लेकिन हम आत्माओं का पार्ट कितना है? पूरा 84 पार्ट बनाया। 84 जन्म में एक ही शरीर को घूमते रहे या दूसरा शरीर, तीसरा शरीर? हर जन्म में अलग अलग। दिन में कितना वस्त्र चेंज कर लेते हैं स्थूल में? आज सफेद पहना, फिर नाइट ड्रेस पहना, फिर दिन में अलग ड्रेस, खेलने के लिए अलग ड्रेस, ऑफिस में अलग ड्रेस, बरसात में अलग ड्रेस, या एक ही ड्रेस को पहनते घूमते रहे? बीमार पड़ जाओगे उसी में, कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए आत्मा भी पूरे सृष्टि चक्र में 84 वस्त्र बदला। और अभी कौन सा वस्त्र है? ब्राह्मण वाली वस्त्र। ब्राह्मण से आत्मा निकली, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? फरिश्ता से आत्मा निकली, कहाँ जाएगी? तो ये ब्राह्मण शरीर, फरिश्ता शरीर, देवता शरीर अलग अलग है या एक ही है? किसने बोला एक ही है? भाई कॉमन चीज है, ब्राह्मण शरीर, फरिश्ता शरीर, देवता शरीर। आत्मा सिर्फ चेंज करेगी बस। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पुरानी देह से संबंध से सब कुछ छोड़ के, पुराने शरीर छोड़ के, सूक्ष्म रिश्ता भी छोड़ के ब्रह्मा बाबा की आत्मा निकली और नया फरिश्ता अव्यक्त स्वरूप धारण किया। हाँ या ना? नहीं नहीं, वही पुराना शरीर जो विकार वाली जो जन्म हुई थी, वही पुराना शरीर को लेके संस्कार लेके बाबा गए? नहीं ना। तो क्या हम भी अपने पुराने शरीर, संस्कार, पुरानी सूक्ष्म रिश्ता लेके जाएंगे? बाबा ने मुरली में पूरा क्लियर किया है, ब्राह्मण बच्चों के पुरानी देह के साथ, पुरानी रिश्तों के साथ, पुरानी सूक्ष्म रिश्ता कुछ भी नहीं है फरिश्ता के साथ। हाँ या ना? तो ये जो हमारा शरीर है, इसके साथ जो सूक्ष्म शरीर है, क्या ये सूक्ष्म शरीर फरिश्ता बनेगा?
हाँ बोल रही है माता जी, हाँ हाँ हाँ। नहीं बनेगा। ब्राह्मण शरीर अलग है, फरिश्ता शरीर अलग है, देवता शरीर है। तो फरिश्ता शरीर कहाँ से आएगा? अपने आप आएगा या बन जाएगा या बाबा देगा या बनाना पड़ेगा? पुराने घर में रहते हो, अभी मेट्रो स्टेशन बन रहा है, अगर मेट्रो यहाँ से गुजरेगा गवर्नमेंट क्या कहता है? तोड़ना है, इसको तोड़ना है और छोड़ना है। इसको तोड़ना भी है, छोड़ना है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है, सतयुग बनने वाला है, नई देवता शरीर मिलने वाला है। ये पुराने शरीर को आपको छोड़ना है। उससे पहले क्या करोगे आप? इस घर में रहते हो, इस घर को छोड़ना है और तोड़ना है, तो इससे पहले क्या करोगे? नया घर बनाओगे। अपने आप नहीं मिलता है कुछ भी, हाँ या ना? तो क्या आज तक आपने बनाया? नया, पुराना नहीं। हम क्या समझते रहे कि मेरा सूक्ष्म शरीर उड़ के गया सूक्ष्म बतन में। क्या ये सूक्ष्म पुरानी रिश्ता तो कुछ भी नहीं है आत्मा की। बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म रिश्ता भी फरिश्ता के साथ नहीं है। नहीं नहीं, मेरा सूक्ष्म पुराना शरीर जो है ना, वो फरिश्ता बनेगा, मैं जबरदस्ती बनाऊंगा, चलेगा? बाबा ने क्या किया? इस धरती पे रहते हुए शरीर छोड़ने से पहले अपना नया घर कहाँ बनाया? सूक्ष्म बतन में। दादी जी देख के, बाबा कितना प्रकाशवान, सुंदर, खूबसूरत। आप यहाँ तो बैठे हो, लेकिन आपके जैसा, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत प्रकाशवान, शक्तिशाली, आनंद, आहा कितना अच्छा, हाँ या ना? तो क्या हम शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनेंगे या शरीर छोड़ने से पहले फरिश्ता बनेंगे? बनाया है या बनाएंगे? तो कल दोपहर तक गारंटी के साथ आप बना लोगे, लेकिन सारी बातों को एक एक फॉलो करेंगे तो। और उसके बाद जो आपके जीवन में, जो आपकी लाइफ में नहीं हुई है, वो होने लगेगा। कोई भी काम अटका हुआ हो, सटक जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि नहीं नहीं बाबा आप ही कर दो, चलेगा? मेरा तो, मैं गाड़ी में बैठा ना, बाबा गाड़ी चला रहा था, एक बहन जी खाना बना के लाई। मैंने कहा बहुत अच्छा खाना बनाया, स्वादिष्ट। वो कहती है बाबा ने बनाया। आज तो स्वादिष्ट खाना बाबा ने बना दिया, कल अगर खाना जल गया तो उस जगह पर हम ये यूज करेंगे कि बाबा की याद से मैंने बनाया। ऐसे नहीं कि मैंने बनाया, बाबा की याद से मैंने बनाया। माना बाबा नहीं बनाया, उसकी याद की शक्ति से मैंने बनाया। आप अभी कहोगे बाबा आप ही कर दो, मेरा कर दो, मेरा टांग ठीक कर दो, मेरी दर्द ठीक कर दो, मेरी बीबी को ठीक कर दो, बच्चा को ठीक कर दो, मेरी परिवार ठीक कर दो, दुकान कर दो। बाबा तो मेरा सब काम कर रहा है, क्योंकि भक्ति में भी हनुमान गणेश सभी ने किया है। अगरबत्ती सुंगा सुंगा के थोड़ी सी अगरबत्ती धुआं लेता है, अरे रहने हटाना। अभी देवताओं को हम जबरदस्ती सिंदूर के अंदर पोत पोत के तुम मेरा काम कर, नहीं तो पानी में डुबा डुबा के अगले साल भी आना है जन्म, और मैं ही जीवन दूंगा, मैं ही प्राण दूंगा, कुछ भी कर सकता हूं मैं। ये करते या नहीं? लेकिन बाबा कहता है गुड़ियों की खेल बंद करो, अभी 2500 साल हो चुका है, अभी तुम्हें नई दुनिया में जाना है, सारे विश्व के ब्रह्मांड के मालिक बनना है, मास्टर भगवान बन के कार्य करना है, जो बाबा का अरमान है। नहीं नहीं बाबा आप ही कर दो, मैं तो बाबा को बोलता हूँ, बाबा मेरा काम कर देता है। सत्युग में भी कहोगे? सत्युग में सब जाना है? सत्युग में नहीं जाना है? सत्युग में जाना है? मुझे सत्युग में जाना है। क्यों? क्योंकि सत्युग में संपूर्ण सुख मिलेगा। यहाँ तो गाड़ी लेके जाओ, इतनी ट्रैफिक है, वहाँ पुष्पक विमान मिलेगा, और कैसे चलेगा? नहीं नहीं बाबा आप ही चला दो पुष्पक विमान। क्योंकि संगम में मैंने ऐसे ट्रेनिंग लिया, बाबा ही मेरा काम करता था, तो सत्युग में ही मेरा काम करेगा बाबा। क्या बाबा इसी के लिए आया है? ऐसे नहीं कि बाबा आपका काम नहीं करेगा, बाबा कहोगे ना कपड़ा धुलाई कर दो तो भी वो कर देगा। लेकिन बाबा क्या चाहता है? मेरी एक एक बच्चा मेरे समान बन जाए, क्योंकि 2500 साल नहीं, पूरा 5000 साल सृष्टि को आप लोगों को चलाना है। नहीं नहीं मैं तो ज्ञान में चल रहा हूं, अभी भी चल रहा हूं। अब क्या है? अब क्या है?
उड़ना है सच में। हाँ सच में उड़ना है, उड़ना है। अब उड़ने का मौसम है, चलो उड़ चले, 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 चलो उड़ चले। बुद्धि कहीं जा रही है? बच्चा स्कूल जा रहा था, माँ को गुस्सा आया, आज अगर पढ़ाई नहीं किया ना, देखना सुबह ठीक टाइम पर अगर स्कूल छुट्टी होने से पहले तुम घर भाग के आया ना, आज डंडा पिटाई करता। बच्चा डर गया और जाके स्कूल में पढ़ाई क्या करेगा, वही याद आ रहा है, मम्मी पिटाई करेगी। हाँ या ना? एक्शन, काम विकार का एक्शन, क्रोध विकार का एक्शन, लोभ मोह एक्शन। आप किसी को घृणा करते हो, कैसा लगता है ये जो, ठीक है। सती में कोई करता था, नाक को बिगड़ा, होठ को बिगड़ा, गाल को सिकुड़ा, कान को टेढ़ा मेढ़ा किया तो चेहरा बिगड़ेगा या नहीं? और कितना प्रैक्टिस किया, सेकंड सेकंड, मिनट मिनट, घंटों घंटों, द्वापर से लेके दिनों दिन, महीने महीने, साल साल, जन्म जन्म 63 जन्म हमने अभ्यास किया है, रावण से डिग्री लिया है। ऐसे थोड़ी मुस्कुरा सकते हैं बाबा आके बोल दिया तो। कुछ भी कह दे बाबा बोलता है ठीक है मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन हमारे तो डिग्री कौन सी लिया है, रावण से दुखी बनने की। अब कुछ भी हो जाए, बाबा से, राम से डिग्री लेनी है। कौन सी? कोई पूछेगा भाई क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, बोलना मेरा चेहरा ही ऐसा है। हाँ या ना? एक माताजी यूपी में भर्ती हो रही थी लालगंज में पिछले नवंबर में। एक माताजी खुद प्रैक्टिस करके गए हैं उनके घर, क्योंकि 21 साल से उसकी ज़िंदगी में कभी भी मुस्कुराहट नहीं आई। 21 साल से ज्ञान में चल रही है और बचपन से लेके आज तक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। सभी बच्चे, उसकी पोता पोती सब बोल रहे हैं, दादी माँ आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो, ऐसे चेहरा क्यों लटका के रखे हो, सब कुछ तो है, धन संपन्न है, बाबा मिला, आश्रम जा रहे हो, फिर भी चेहरा ऐसा। आज वो पहले दिन भट्टी करके गई थी, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करके जा रही थी, मुस्कुराहट आ ही नहीं रही थी। जब ऐसे करके गई तो बच्चे डांस करने लगे। क्या हुआ? माताजी पूछ रही है बच्चे तुमको क्या हुआ, आज किस बात पे डांस कर रहे हो? हमें कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हुआ, ये चेहरा ऐसे क्यों? बोला मैंने एक पाउडर लगा के आया। सबसे सुंदर खूबसूरत बनने के बाबा जो कहते हैं ना, काले से गोरा बनाना है, ये पाउडर रोज लगाया करो, हर घड़ी हर समय लगाएंगे, फिर देखो आपके जीवन में सफलता। पाना नहीं चाहते तो बोलेगा कौन? नहीं भाई साहब, हमने सब सत्यनारायण की कथा, ये कथा हम तो आज तक प्रवचन सुनते रहे ना, हम करेंगे थोड़ी, हम सिर्फ सुनते रहेंगे। सुनने वाले या करने वाले? सफलता सफलता सफलता, पैकेट में एक पैसा नहीं है, सफलता सफलता सफलता, ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेगा, जो नहीं है वो भी आ जाएगा। क्योंकि कल जो हमने बीज बोया था आज उसका फल खा रहे हैं। दुखी वाली, अगर आज सुख का बीज बोएंगे कल हम जरूर मिलेगा। तो क्या करने के लिए तैयार हो? क्या करने के लिए तैयार हो? कि बाबा मेरे। तो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा ने जो बात टारगेट की कि मैं योग लगाऊंगा तो दुनिया बदलेगी, या बाबा नहीं आप ही बदल दो, मैं तो सिर्फ बैठा रहूंगा, आप ही बदलना, चलेगा? दिया जिसके घर में जला उसके घर में अंधेरा दूर हुआ। क्या हुआ? अगर मैं योग लगाऊंगा तो मेरी प्रकाश और प्रकाश से दुनिया परिवर्तन होगी। हम सभी योग लगाएंगे तो दुनिया परिवर्तन हो रही है नहीं? एक तरफ विनाश, एक तरफ स्थापना। कौन कर रहा है? मैं योग लगाऊंगा तो अंधेरा क्या हो रहा है? उजाला फैल रहा है, अंधेरा तो कौन कर रहा है? मैं। कौन कर रहा है? मास्टर सर्वशक्तिमान कौन? विश्व कल्याणकारी आत्मा कौन? पुण्य आत्मा कौन? पवित्र आत्मा कौन? देवता आत्मा कौन? दुनिया में जितने भी साधन बन रहे हैं कौन बना रहा है? एरोप्लेन किसने बनाया? इसीलिए आप सभी ने तो उठाया, दो माता वो उठा नहीं रहे क्योंकि हमने तो बनाया नहीं।
मोबाइल किसने बनाया? अच्छा एक बात, आपको क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि हमने तो बनाया नहीं। देखो ना कर दिया। देखो राजा, जब राजा कहता है यहाँ बहुत एक बड़ा एक स्तंभ बनाएंगे, हाँ स्तंभ बनाएंगे, तो स्तंभ बन जाता है। जब बनता है तो वो कौन बनाता है? राजा खुद जाके मिट्टी खोद के, लोहा लाके, ईंट लाके, पत्थर लाके बनाता है? राजा सिर्फ क्या करता है? संकल्प। क्या संकल्प सुनाई देना चाहिए, ताकि मुझे सुनाई देगा तो आपकी अंदर अंतर मन में आवाज जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा, नहीं तो संकल्प संकल्प। जब आपको गुस्सा आया था, गाली दिया था, कैसे 3 किलोमीटर तक सुनाई दिया था। और पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हम सब एक्टर है ना। एक्टर माना क्रिएटर, एक्टर माना क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर हमें। तो विकारों को तो क्रिएट कर लिया, बड़ा अच्छा। आज भी दुनिया में हर प्रकार के विकार को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रोध कर सकते हो, अलग अलग कैराटी, फाइटिंग, बॉक्सिंग, ये सब सत्संग में सिखाते थे। कली की परंपरा, कितना वैरायटी मारपीट कर सकते हो, हाँ कितना ईर्ष्या कर सकते हो, नफरत कर सकते हो, घृणा, सब सिखाया जाता है कलयुग में। लेकिन हमें क्या सीखना है? दिव्य गुण कैसे धारण करना है। तो हम जो करेंगे वो हमारे संकल्प से होगा। कैसे होगा? तो राजा ने सिर्फ संकल्प किया, स्तंभ बनेगा। तो वहां बना रहे थे कौन? लेबर लोग कर रहे थे। बोलो ना, लेबर लोग। अभी स्तंभ बन गया, कंप्लीट हो गया, उद्घाटन हो गया, अभी 2 साल हो गया, 20 साल बीत गया। अभी चर्चा किसकी हो रही है? कौन बनाया? राजा। राजा ने तो कुछ नहीं किया था ना, नहीं किया। फिर अभी बोल रहे हो किया था? अभी नहीं, राजा नहीं किया था, उसकी संकल्प ही काफी था उसके लिए। तो हम राजयोगी आत्माएं, कौन है? विश्व कल्याणकारी आत्माओं। बोलो, सारी अशांति को मिटा रहा हूं, धरती पर स्वर्ग उतर रहा हूं, पुष्पक विमान में बैठ के घूमने वाला हूं। तो क्या कर रहे हो? क्या सचमुच करोगे ये सब? संकल्प ही करना आपके लिए काफी है। आप संकल्प करके दिया जलाते हो तो अंधेरा विनाश, उजाला स्थापना, अर्थात अनेक प्रकार की साधन उत्पन्न बनते जा रहे हैं। कौन कर रहा है? फिर हम आ गया। बहन जी ने कहा वहां सेवा होगी, कौन पहुंचेगा? हम पहुंचेंगे। देखा तो 10 लोग पहुंचे। जिसने मैं बोला था वही पहुंचा, जिसने हम बोला था क्या, उसने सोचा अरे मैं नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जा रहे हैं ना, बाकी सब जा रहे हैं। विश्व कल्याणकारी कौन? स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा? मोबाइल कौन बनाया? एरोप्लेन कौन बनाया? मेट्रो, लैपटॉप, टब, सब कुछ आपने बनाया। कमाल कर दिया। जब आपकी संकल्प शक्ति से ये मोबाइल साधन बन चुका है, ये शक्तिशाली, आप शक्तिशाली हो। यहां से 1-2 बटन दबाते हो, वो करोड़ों किलोमीटर पहुंच जाता है, हाँ या ना? तो इसकी रेंज शक्तिशाली है, मेरे संकल्प की रेंज शक्तिशाली है। परम धाम बाबा के पास पहुंच चुका हूं, बाबा के पास सुख शांति की किरणें मिल रही है। कमाल है। 1 सेकंड, यहाँ तो नंबर डायल करना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन हमने संकल्प किया, परमधाम में पहुंच गए, हाँ या ना? सत्युग में वही होगा, मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक संकल्प कर दोगे, बेटे कहाँ हो, इधर आ जाओ, बेटा के घर पहुंचेगा, हाँ या ना? तो ये संकल्प शक्ति का ट्रेनिंग, आपके संकल्प से पुष्पक विमान चलेंगे, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है। कब से हो रही है? 80 सालों से। ऐसे और भी 20 साल कहते रहेंगे हो रही है। डेमो कब दिखाएंगे? बाबा कहते हैं आपकी आंखों से, आपकी बोल से इतनी ऊर्जा निकलेगी, तूफान रुक जाएगा, सुनामी रुक जाएंगे, भूचाल, भूकंप सब रुक जाएंगे। तड़पती हुई, भटकती हुई आत्माओं को राहत मिलेगी। क्या उसके लिए तैयार हो आप? हाँ तैयार तो हैं, लेकिन बाकी बहुत बिजी है लाइफ में, टाइम नहीं मिलता योग करने के लिए। लेकिन इस भट्टी के अंदर आपको संपूर्ण रूप से मिलेगा कि कैसे करना है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ उसका। करेंगे करेंगे क्या करेंगे? तपस्या। क्या क्या?
जब आपकी संकल्प शक्ति से आप परमधाम जा सकते हो, तो संकल्प शक्ति से परमधाम से बाबा को अपने पास ला सकते हो ना। एक्चुअली हम योग कैसे करते हैं थोड़ा मैं बताता हूं, ठीक है? आप सिर्फ मुस्कुरा के मुझे देखना है, हा? कुछ करना नहीं, आप सब मुस्कुरा के देखो। मैं कुछ नहीं बोल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने ही संकल्प से, पैरों की अंगूठा से, हाथ की उंगलियों से सारी शक्तियां समेटकर भ्रुकुटी के मध्य में स्थित हो गई हूं। ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म दिव्य सितारा, प्रभु का प्यारा मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर और ऊपर इस भवन के ऊपर होता हुआ हवा में लहराती हुई मैं आत्मा विश्व ग्लोब को पार कर और ऊपर चांद तारे ग्रह नक्षत्र पार कर सूक्ष्म तन से पार विश्व की सृष्टि रंगमंच से संपूर्ण दूर लाल प्रकाशमय सुनहरे संसार में परमधाम में पहुंच चुकी हूं और बाबा की किरणें पड़ रही है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रास्ते में इतनी गाड़ी की आवाज क्यों आ रही है पता नहीं। अभी घर में जैसे ही सेवा होगा ना, जाके पानी भरना पड़ेगा। वो पानी आ रहा है, अंदर तो सब्जी वब्जी बना के घर में खाना बना के रखना पड़ेगा। अच्छा, परम धाम बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है और फिर इसका काम कितना पड़ा हुआ। देखो मैं 2 दिन के बाद तो फिर तो वहाँ जाना। सब्जी या तो घर में था ही नहीं, सब्जी लेना पड़ेगा ना। हाँ, अरे टीवी में कितना अच्छा सीरियल आया था वो वाली। अच्छा ये, हाँ मुझे भाई ने क्यों डांटा है, बाबा थोड़ा ठीक करो ना उसका। अच्छा, परम धाम बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है और मैं आत्मा परम धाम में लाल प्रकाश में सुनहरी किरणों के नीचे। ये बाबा की फोटो के ऊपर कीड़े क्यों चल रहे हैं? देखो कितना अच्छा बैलून सजाया, हिल रहा है, पंखा भी घूम रहा है। अच्छा, पंखा भी घूमता है। हाँ हाँ, लाल लाल बहनों ने कितना मेहनत किया होगा, रात भर जग के। हाँ देखो, भट्टी के लिए हमारे लिए वो ब्रह्मा भोजन भी बन रहा है उधर, खुशबू आ रही। हाँ नहीं बन रहा, अच्छा कल बने। ओहो, हाँ वही। अच्छा, परमधाम बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है। मेरा चप्पल तो कोई नहीं ले गया? हाँ हाँ, नहीं चप्पल थी। बाबा थोड़ा चप्पल का ध्यान रखना, नहीं आग लगा। बाबा परमधाम ऐसे होता है या नहीं? परमधाम जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाना, जाते भी हैं और रुकते भी हैं, लेकिन बुद्धि, क्योंकि हमारी 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है। अगर उसको सुधारने के लिए बाबा ने कहा निरंतर बाबा को अपने पास, मुझे अपने छत्र छाया बना लो। जब परमधाम जा सकते हैं, संकल्प से परमधाम से आ सकते हैं ना। बोलो बाबा, बाबा चमकता हुआ परम सितारा उतर कर मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा हूं और बाबा से निरंतर किरणें पड़ रही है। 24 घंटा चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते समय। अच्छा, 1 मिनट बताओ, हाथ में दर्द हो रहा है क्या थोड़ा? तो ऐसे क्यों? बाबा किरणें पड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल दर्द होता होगा, क्योंकि अचानक उठाया तो किसी किसी का होता होगा। चलो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा हाथ है। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर, मुस्कुरा के मस्तक के ऊपर 24 घंटे स्थित हो गए हैं।
देखो। ओम शांति। कहाँ है बाबा? पीछे वाले अभी तक उठा के रखे हैं, आगे वाले दुश्मन आगे, पीछे वाले हथियार निकाल लिए और आगे वाले अभी भी उठ नहीं रहा। बाबा कहाँ है? बड़े धीरे से उठाया आपने, नीचे बोलो। बाबा कहाँ है? नीचे कर। खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो। बाबा कहाँ है? माता जी उठा लो। सब्जी काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो। बाबा कहाँ? उठा नहीं रहे, दर्द है, हल्का सा उठा लो। क्योंकि जब आप कभी कभी के ना गुस्सा आता है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे बाबा को याद करना चाहिए था, बाद में याद आया, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की। हाँ, बंदूक निकालना चाहिए था, तलवार निकालना चाहिए था, हाँ, दुश्मन आ गया, उठाना चाहिए था, गोली भरना चाहिए था, देखूंगा फिर चलाऊंगा, तब तक क्या होगा? हमारे जीवन में यही होता है, एक सेकंड में बाबा याद नहीं आता है। अब ये अभ्यास जो अपने संकल्प दिया एक्शन के साथ, बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे छत्र छाया बनकर मेरे साथ हर दम रहते हैं, मेरे संग संग चलते हैं। सच में? अच्छा, अनुभव हो रहा है ना? बाबा आ गया, कहीं दिख तो नहीं रहा है, आत्मा दिखती है, लेकिन संकल्प, हमारी संकल्प एक चित्र बनाता है। हमारे संकल्प, सभी बोलो, हमारे संकल्प, हर संकल्प एक चित्र बनाता है। आप देखो, किसी को बोलो कितने अच्छे, अच्छा कोई काम हो तो बता ना भाई, मैं भी ठीक हूँ, हाँ अब भी अच्छे हो, ऐसा बोलता है या नहीं? अरे तुम तो ठीक नहीं हो, तुम कहां से ठीक है? हाँ या ना? जैसे एक्शन वैसे, क्योंकि वो चित्र का इफेक्ट बोलता है। उसकी गुह्य रहस्य कल आप सुनेंगे, कैसे सूक्ष्म शरीर बनता है, आत्मा बनाती है, और हम भी कैसे बनाएंगे। आप सभी खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश हैं। आप सभी फूल हैं या कली हैं या मुरझा हुआ? फूल है या फूल है? मैं फूल हूं, ये कली है ना, मुस्कुराहट है ना उदासी है, कली हो गई, ठीक है। लेकिन बाबा मैं कहता हूं मेरे खिले हुए, तो कैसे होना चाहिए? सिर्फ होठ को इतना ही तो करना है, हो सकता है। एक जंगल में एक परिवार रहता था। कौन रहता था? परिवार, और बहुत अच्छे परिवार था। लेकिन उस जंगल में वो जो लकड़हारा था, उनके पिताजी, आज अगर लकड़ा काटेंगे तो आज खाना खाएंगे, आज अगर नहीं काटते तो आज नहीं खा पाएंगे। तो उस दिन क्या हुआ, राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए और अपने बेटे अभी बड़े हुए थे, पहली बार बेटे को लेके गए जंगल में। किस लिए? शिकार सिखाने के लिए। मुस्कुरा के सुनो, किस लिए गए थे? शिकार सिखाने के लिए। तो राजा ने कहा बेटा सीखेगा कैसे? आधे सैनिक उनके साथ जाओ और आधे सैनिक मेरे साथ जाओ। तो राजा इधर गया, इधर राजा का बेटा गया, लेकिन बेटा जंगल में भटक गया। सैनिक अलग हो गए, बेटा आप क्यों भटक जाते हो?
राजकुमार भटक रहा, क्योंकि हमने कहानी सुना ना, सीता चोरी हुई थी, रावण ने जब ले गया था, रोना पड़ा था, तो अभी बेचारा राजकुमार भटक रहा है, थोड़ा तो नाक फाक बिगाड़ना पड़ेगा ना। महाभारत की लड़ाई में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, कृष्ण की चेहरा कभी बिगड़ा? क्योंकि उसको पता था जो हो रहा है। और हम छोटी सी कहानी सुन रहे हैं, आने वाले समय पर कयामत की लड़ाई चलेगा, खून की नदियां बहेगी भारत की भूमि पर, क्या देख सकते हो? अरे एक छोटी सी स्टोरी सुनने के बाद चेहरा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कहानी कहाँ सुन पाओ, कहाँ प्रैक्टिकल में देख पाओगे? इसलिए मुस्कुरा के सुनो, अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी हो सकता है ना? बोलो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया सब अच्छा हो रहा है। एक शब्द मैं बोलता हूँ सभी जगह पर, आपको ही बोलना है। हम सब क्या बोलते हैं? बढ़िया। क्या बोलते हैं? भाई कैसे हो? बढ़िया। लेकिन उसको थोड़ा ढंग से बोलना है, क्योंकि शब्द वही होता है जब मंत्र शक्ति उसको बना लेते हैं ना। जैसे हमने गाना गाया अभी, बाबा, ये ठीक है, या बाबा मेरे साथ है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इसमें सुर और मिठास इफेक्टिव है। तो मंत्र भी वैसे ही होता है, ओम भूवः स्वः, हाँ आइए, ओम भूवः, ऐसे चलेगा, ओम ह्रीं क्लीं फट्ट स्वाहा, हाँ या ना? आप उसको अगर ढंग से नहीं बोलोगे मंत्र काम करेगा, और बार बार अभ्यास नहीं करोगे काम करेगा। लेकिन एक तांत्रिक वही मंत्र बोलता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, वही मंत्र को हम बोलेंगे तो बेहोश होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसी तरीके से बढ़िया को कैसे बोलना है? जो हो रहा है, जो हो गया, जो होने वाला, कांटा चुभ गया तो उसको ऐसे बोलना है, बढ़िया, थोड़ा लंबा, बढ़िया। हाँ देखो कितना इफेक्ट आता है ना। थोड़ा सा उसमें फीलिंग डालो, फीलिंग, नमक थोड़ा डालो, हाँ मिर्ची मसाला तो, बढ़िया। देखो जानकी दादी जब क्लास करने के लिए आते हैं, बाबा मेरे मीठे भाई बहने, एक्सप्रेशन दादी के कैसे हैं? तो हम कहेंगे बढ़िया, कुछ होगा, हाँ फीलिंग दो, बढ़िया। कांटा चुभ गया तो, रास्ते में गिर गए तो, मकान गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, लड्डू मिला, रसगुल्ला मिला, क्योंकि बाबा के पास जो हो रहा है, अम्मा मरे, बीवी मरे, बच्चे मरे, सिर भी दर्द हो रहा है, ठीक से बोला ना, पेट में दर्द, बुखार आ गई, सर्दी, मतलब फरिश्ता बनने के लिए तैयार हो, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार हो, मतलब बड़े बड़े परिस्थिति को सामना करने के लिए आप तैयार हो। तो जंगल में राजकुमार भटक गया, तो चेहरा ऐसे क्यों बिगाड़ रहा है? नहीं बढ़िया, कहानी सुनो से, मैंने सत्य घटना जो आपकी पर रहे, मैं कोई अलग से कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो राजकुमार भटक गया, क्या हुआ? मुस्कुरा के भटक गया, क्या हुआ? ऐसे तो नहीं बोले भटक गया। नहीं बहन जी, आपको क्या बताओ, मेरे पिछले वो घर वाले ने वो पैसा घूमने को चोरी, तो आज भी भाई जो हो, नहीं आपको पता है मेरी पत्नी से जो मैं भाई हो गया ना, तो एक्शन दिखाना जरूरी थोड़ी है, जो हो गया। बहन जी आपको क्या बताऊं, इतनी टेंशन है, मेरा बहन जी मेरा भाई जो है ना इतना डिप्रेशन में, तो मेरे युगल में इतना तकलीफ, अरे बेड है ना, छोड़ो ना, आप बाबा क्यों ना, बाबा कहता है कुछ भी हो जाए खुश रहो, कुछ भी हो जाए। तो राजकुमार भटक रहा है, खुश रहो, हाँ खुश हो गए। राजकुमार भटक गया, भटकते उसको प्यास लगी, क्या लगी? पहुंचा वो झोपड़ी के पास पहुंचा, देखा है कि झोपड़ी है, झोपड़ी के पास गया, देखा उसके घर में कोई है, बाहर से जाके हिलाया, ठक 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 ठक, तो अंदर से एक मीठी सी आवाज आई, कौन? उसने बोला पानी मिलेगा? हाँ पानी मिलेगा। पानी दिया लाके, कौन दिया? उसके घर में जो चार परिवार थे ना, वो लकड़हारा तो गया था लकड़ा काटने के लिए, आज जो था वो बेटी लाके पानी दी, और बेटी बहुत खूबसूरत थी। क्या थी? खूबसूरत। आप खूबसूरत बनना नहीं चाहते हो?
भाई वो खूबसूरत थी, भले हम खूबसूरत हैं या नहीं, लेकिन उसकी खूबसूरती पर तो खुशी हो जाओ। तो आपकी खुशी, क्योंकि दूसरों की खुशी पर जब हम खुशी होते हैं ना, समझ लो आप खुशियों का आह्वान करते हो। क्या करते हो? आह्वान करते हो। तो जब बेटी पानी ला के दी तो राजकुमार को बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? क्या लगा? अच्छा लगा। तो जैसे अच्छा लगा उसने पानी पी के तो चला गया। अभी राजकुमार फिर सैनिक, उसने एड्रेस पूछा कि हमारे सैनिक भटक गए थे, ऐसे होते, मैं राजमहल में जाना है, रास्ता कहाँ है? तो रास्ता उन्होंने बता दिया, राजमहल में पहुंच गया, लेकिन खाना नहीं खाया। क्यों? दूसरे दिन भी खाना नहीं खाया। क्यों? तीसरे दिन भी खाना नहीं खाया। क्यों? राजकुमारी से प्यार हो गया था, और इसलिए प्यार हुआ था कि उसी से शादी करनी है। और पापा को बोल नहीं पा रहे थे, राजा को बोल नहीं पा रहा था। राजा ने पूछा क्या हुआ राजकुमार का? एक ही मेरा बेटा है, ऐसे बीमार पड़ा था, क्या होगा? मन की बात बता नहीं रहा है। राजवैद्य जो होते हैं वो आया, उसने कहा ये मन की बीमारी है ऐसा। फिर बड़े पूछताछ करने के बाद उसने बोला वो जंगल की जो राजकुमारी है ना, उससे मुझे शादी करनी है। इतनी सी बात। मैं बेटे के अरमान को पूरा नहीं करूंगा तो किस काम का बाप हूं? तो राजा तुरंत उसी समय सोने के उपहार सब लेके जंगल में चल दिया। कहां? 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 और उधर से जो लकड़हारा आया उसने देखा ये राजा आ रहा है सैनिक वैनिक लेके, डर गया थोड़ा? डर गए या नहीं? जब रावण को हम छोड़ते हैं ना, तो राम की इतना बड़ा उपहार लेने के लिए थोड़ा सा हाँ ऐसे मिल सकता है क्या? नहीं बाबा, इतना नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब हो सकता है। तो वो तो उसको पता नहीं था, इसलिए थोड़ा डर गया। लेकिन बोला राजा क्यों आ रहे हैं हमारी झोपड़ी के पास आज जंगल में? तो राजा उतरे, घोड़े से उतरे, हाथी से उतरे, सैनिक भी उतरे। सब उतरने के बाद बड़े बड़े उपहार था लेके दिए। क्या बात है, मुझे उपहार क्यों दे रहे? क्यों कुछ किया तो नहीं मैंने गलती? हाँ, आपने कुछ गलती किया नहीं, लेकिन फिर भी उपहार मिलेगा। कौन सी उपहार? स्वर्ग का उपहार। तो उसने राजा ने दिया। बोला क्या बात है? बोला एक रिक्वेस्ट है, आपने कुछ गलती नहीं की, आपका एक रिक्वेस्ट है। बोला हम कि आप राजा हमें रिक्वेस्ट ऑर्डर दीजिए। बोला नहीं, आपकी जो बेटी है ना हमारी घर की बहू बनेगी। इतनी सी बात, वो इतना खुशी से मारे उछला। हाँ, कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है या नहीं? बोलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनके घर में गाड़ी आ गई, बहुत अच्छी बात है। उनको करोड़ रुपया मिला, बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे पास भी आने वाला। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उसने तुरंत कहा हाँ जी क्यों नहीं ऐसे? हाँ जी। लेकिन परिवार में 4 लोग थे। कौन थे? एक तो पिता, एक बेटा, एक मम्मी, एक बेटी। इन चारों में से सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? बेटी को होगी ना। भाई जो शादी करके जाएगी राजमहल में उसको खुशी होगी। तो 21 दिन का टाइम दिया राजा, 21 दिन के बाद इसकी शादी होने वाली। तो 21 दिन तक इतनी खुशी हुई थी, पत्ते, पंछी, सारे पशु जानवर उसके साथ डांस करते थे। जंगल के रहने वाली जाएगी राजमहल में, खुशी होगी या नहीं? 700 करोड़ों आत्माओं में से, उससे भी ज्यादा। कितने? उससे भी ज्यादा। और ये कलयुग अंधेरे में जंगल में भटकते हुए हम लोग आत्मा को भगवान ने किसको चुना? खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। भगवान ने देखा कि मैं अपनी सजनी इस आत्मा को बनाऊंगा, मैं राम अपनी सीता को उद्धार करूंगा। तो आपको खुशी हो रही है? कितनी खुशी? ऐसे रहेगी या ऐसे? बहुत खुशी हो रही है भाई साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बाबा ने मुझे चुन लिया। नहीं, ये उतरना नहीं चाहिए। और ये एक्शन और एक्सप्रेशन बाबा निरंतर बाबा की प्रत्यक्षता महसूस कराएगा कि सचमुच दूसरे लोग कहने लगेंगे ये मुस्कुरा क्यों रहा है, इसके साथ कुछ तो मिल रहा है जो भाग भाग के यहाँ जा रहा है। ऑटोमेटिक लोग फॉलो करते हुए आप आएंगे। आप अगर चेहरा सुखाते हुए ऐसे चलते रहोगे, कहेंगे जाने दो, पता नहीं कहाँ जा रहा है। हाँ या ना? यूपी में भट्टी हो रही थी,
एक भाई मुस्कुराते हो गया, एक दुश्मन था उसका बचपन का, बात नहीं कर रहा था आज तक, उसने बोला आज क्यों ऐसे करके जा रहा है। फिर दोबारा 10 बजे आया, सुबह अमृत वेला करके गया, 10 बजे जैसे आया फिर से उसने देखा है ऐसे करके जा रहा है, क्या हो गया, कुछ तो मिल रहा होगा। मुस्कुराहट तभी आती है जब प्राप्ति होती है। बाबा मिला सब कुछ मिला, नहीं बाबा मिला सब कुछ मिला, लगता सब कुछ खो गया। बाबा मिला, मुस्कुराहट तभी आती है कब, जब प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति हुई या नहीं सबको, तो ये प्राप्ति सबको बांटना है। तो भाई ने भी बांटना शुरू कर दिया। जैसे वो बांटते हुए जा रहा था, कैसे, तो भाई ने देखा ये तो कभी मुस्कुरा नहीं, आज क्यों मुस्कुरा रहा है। तो वो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे आ रहा था, उसके पीछे पीछे चल दिया, चला चला चला, सीढ़ी में चला, सेकंड फ्लोर में भट्टी चल रही थी, मैं बैठा था। वो भाई जैसे चढ़ा, बहन जी ने रोक दी, कहाँ जा रहे हो भाई, ये तो नया भाई है। बोले यहाँ क्या हो रहा है, बोले यहाँ बाबा आए, भगवान की बातें सुनाई जाता है, मुझे सुनाओ ना। तो सुन लिया। ऊपर क्या हो रहा है, वो जो भाई गया कुछ, वो उसकी सोच में कुछ लेके आ रहा हूँ वहाँ से। बोला ऊपर भट्टी चल रही है, मधुबन से भाई आए। बोला मैं वहाँ बैठ सकता हूँ, हाँ जाओ। आने के बाद आधा घंटे की बात है, उसको समझ में आ गया था। 2 दिन बिना कोर्स के भट्टी शुरू कर दिया, उसके बाद संपूर्ण रूप से ज्ञान में चल रहा है। कहने की बात है, हमारा चेहरा और शक्ति अनुभव ऐसा हो, ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। अगर लटका हुआ छटका हुआ शहर चेहरा लेके आप चलोगे, रहने दो, अगरबत्ती खुशबू नहीं आ रही, बुझ गया आग, तो कैसे चलना है रास्ते में। लेकिन लोग तो गलत समझेंगे ना, गलत समझेंगे या नहीं। हाँ, अगर एक युद्धा, समझ लो आपकी बैंक में बहुत सारे पैसा है, क्या है, आपके घर में बहुत सारी सोना है, क्या है, बोलो ना, कोई लेगा नहीं, जोर जोर से सोना। लेकिन चोरों को पता चल जाए तो क्या होगा, चोरी करेंगे। लेकिन हमें पता चल जाएगा कि चोरों को पता चल गया है, तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटी वालों को रखोगे, हाँ या ना। लेकिन सिक्योरिटी वालों को तो रखोगे, लेकिन सिक्योरिटी हाथ में बंदूक नहीं होगा तो चोर आएंगे। लेकिन चोरों को पता चल जाएगा अभी बंदूक इनके हाथ में, चोर आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन चोरों को पता चल जाएगा इनके हाथ में बंदूक आ गया, नहीं आएंगे। लेकिन चोरों को पता चल जाएगा बंदूक तो है लेकिन गोली नहीं है इसमें, आएंगे या नहीं। अभी चोरों को पता चल जाएगा बंदूक भी है, गोली भी, लेकिन चलान नहीं आता है, आएंगे। हमारी अवस्था वही है, ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन चलाना नहीं आता, मुस्कुराहट नहीं आ रही है। बंदूक के साथ अगर गोली होगी, मुस्कुराहट के साथ अगर बाबा की याद होगा, बाबा मेरे साथ है, वहां विकारों की भावना पैदा नहीं होगी। इसके अलावा आपका स्वरूप देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण या जो उसकी तमन्नाएं होगी भक्ति मार्ग में, या आप इष्ट देव के रूप में, फरिश्ते रूप में साक्षात्कार होंगे जब मुस्कुराहट के साथ बाबा की याद होगी, है या ना। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गगन में चांद चलता है। क्योंकि हमें बनना है फरिश्ता। आप एक मकान बनाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए, धन की शक्ति चाहिए, हाँ या ना। भाई धन होगे तभी तो प्लान बनाओगे, फिर सामान खरीदोगे, फिर जमीन लोगे, फिर बनाओगे। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर बनाने के लिए आज की प्रक्रिया था मन की संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप बनाना, पॉजिटिव बनाना। शाम को आप सुनेंगे कैसे आपकी अंतर मन कार्य करता है, क्योंकि फरिश्ता बनने की ये पहला स्टेज थोड़ी सी मिली। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है तभी बोलो, बहुत आ रहा है, क्योंकि एक्टिंग करना है ना। आज हम एक्टिंग, ओ भाई ने कहा, आपको पता है मेरे को बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के ऊपर ना थोड़ा सा एक्टिंग करता हूँ ताकि ठीक ठाक रहे। आज एक्टिंग किया, कल एक्टिंग किया, परसों एक्टिंग किया, 10 दिन एक्टिंग किया, 1 महीना एक्टिंग किया, 1 साल एक्टिंग किया, 20 साल से एक्टिंग करता रहा, गुस्से की एक्टिंग। फिर क्या होगा, संस्कार बन जाएगा। आज हमारी संस्कार, ओरिजिनल संस्कार क्रोधी वाली है, विकारों वाली है, लेकिन संस्कार बन चुका है। तो इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए थोड़ी सी हमें
एक्टिंग की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। बाबा जो कहता है क्रोधी वाला चेहरा काला वाला मत लगा के अभी पाउडर रोज लगाते रहो। कौन सी कौन सी? पक्का 3 बार बोलना है पक्का। ये तीसरा स्टेप है, पक्का पक्का पक्का। फरिश्ता बनना है? हाँ जी। सफलता पानी है? विश्व कल्याणकारी बनना है? मास्टर सर्वशक्ति बनना है? दूसरा? तीसरा पक्का 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 पक्का। पटाखा फुट रहा पक्का। एक ही शब्द बोलो ना, पक्का। 3 बार पक्का। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चल रही है। क्या चल रही है? अब इस 2-3 घंटे में आपकी संपूर्ण मानसिकता और एक्शन भी परिवर्तन हुआ है और आगे 2 दिन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अभी एक हम गाना गाते हैं जो उसको अनुभव करना है 24 घंटे कि मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चांद चलता है। कितने घंटे? 24 घंटे। इसके बाद इसकी अनुभव करेंगे कि किस तरीके से बाबा को लाके हम मस्तक के ऊपर 24 घंटा रख दें। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। म्यूजिक म्यूजिक। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चांद चलता है उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग 24 घंटे परमधाम से सर्वशक्तिदान बाबा उतर कर मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे के लिए स्थित हो गया है। मैं जहां भी जाऊं बाबा मेरे साथ है। देखूं चकोर की तरह सोचूं में भवरों की तरह गाँवों में बुलबुल की तरह नाचूं में जो मोर की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा। मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सावन में बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। किरणें पड़ रही हैं, 5 रंगों की किरणें, लाल पीला हरा सफेद और सर्वशक्ति किरणें, नीला रंग की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। मुस्कुराते की तरह इस काल में फूलों की तरह बोलूं की तरह गाँवों में बुलबुल की तरह। मेरी यादों में रहते हैं, मेरी यादों सभी हाथ उठाओ। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं। बहुत अच्छा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सचमुच सर्वशक्तिदान बाबा छत्र छाया बनकर मेरे
मस्तक के ऊपर 24 घंटे खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, रास्ते में चलते हुए हर बात कहूं, एक पल भी मैं न दूर रहूं, दिन रात मैं कहूं ध्यान दूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं, मेरे अधरते मीठे बाबा, मेरे जैसे अनुभवना गूंजता है मेरे संग संग 24 घंटे, जैसे गगन में चांद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग, बोलो बोलो, मेरे संग संग, बहुत अच्छा, मेरे संग संग चलते हैं सर्वशक्तिमान बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग 24 घंटे 5 रंगों की किरणें पड़ रही हैं, मुस्कुरा कर, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।